वहीं देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। मंदिर में सजावट बड़ी सुंदर है। आपको सीधा मोती डूंगरी मंदिर ही लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद, उनका रुख करेंगे। प्रमोद, अभी फिलहाल मोती डूंगरी मंदिर में आप मौजूद हैं। जयपुर शहर में आज लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मोती डूंगरी मंदिर में भक्तों की कोई कमी नजर नहीं आ रही। क्या तस्वीर, क्या नजारा? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु हैं वो पंक्ति में यहाँ गणेश जी का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मोती डूंगरी के गणेश मंदिर से लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है वो रिमझिम बरसात के अंदर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें बप्पा के दर्शन करने और उनके जन्मोत्सव के अंदर उन्हें शामिल होना है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है, ये वीआईपी जो पास बटे हुए हैं उनकी लाइन आप देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी लाइन आपको बैरिकेड्स के पार जो नजर आ रही है हमारे दर्शकों को, वो लाइन जो है वो आम जनता की लाइन है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो आम जनता की लाइन है वो छोटी पड़ गई है और जो वीआईपी पास की जो लाइन है वो सबसे अधिक यहाँ पर देखी जा सकती है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं नंदिनी, और भारी बारिश भी अभी हुई थी, उस दौरान भी जो श्रद्धालु है वो लाइनों में खड़े रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं से हम लोग बात करते हैं कि किस तरह का वो आए हैं और आज जो उत्सव हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। हाँ दीदी, कहाँ से आए? हमें बापूनगर से। कैसा लग रहा है? आनंदमय। लाइन में खड़े हुए जी, कितनी देर होगी खड़े हुए? बस अभी थोड़ी देर हुई है जी। पास है आप लोगों के पास? हाँ पास है, बट पास बिना पास एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। आप आज का तो गप्पा का जन्मदिन है, इसको लेकर क्या तैयारी आप लोगों ने की है खास? बहुत अच्छा लग रहा है। हम आए यहाँ दर्शन करने, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ तक आप आए हैं। अभी तो जस्ट आए हैं। पास है आप लोगों के? हाँ, अच्छा, आज जो जन्मदिन गप्पा का मनाया जा रहा है इसको लेकर महिलाएं व्रत भी करती है, घर में भी विराजमान करते हैं। जी। किस तरह से आप लोग विराजमान करते हैं? हम लोग घर में तो नहीं घर में विराजमान की, क्योंकि हम अपने घर से अभी दूर है। हम यूपी से हैं, तो हम यहाँ तो पढ़ने ही आए हैं, तो हम बस बप्पा के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे हमने विराजित तो नहीं किया है। अब हमारे घर में विराजित करते हैं, पूजा पाठ। नंदिनी, आप देख सकते हैं जिस तरह से श्रद्धालुओं के अंदर जो जोश है, खुशी की लहर देखी जा सकती है। उनके चेहरे पे जो खुशी है उससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रिमझिम बरसात के बीच में भी श्रद्धालु काफी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बप्पा के दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी सर एमपी से। एमपी से आए हो? नहीं सर, रहता यहीं पर हूँ, मतलब हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की भक्ति में लीन है सर। हाँ सर, बस इतना ही है सर। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। जी, और भी श्रद्धालुओं से बात करिए। मोती डूंगरी के बाहर की तस्वीरें हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है, और भी जानकारियां दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं हमारे सहयोगी हैं, शाम को किस तरह का यहाँ पर रहेगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि शाम को किस तरह की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और भक्तजनों में किस तरह से हर्षोल्लास यहाँ देखा जा रहा है। जी सुनिए। हाँ बिल्कुल प्रमोद, देखिए आप सुबह से लगातार इसको कवर कर रहे हैं। किस तरह से जो अल सुबह से ही जो भीड़ है जो श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर देखी जा रही थी, क्योंकि गणपति बप्पा की जो आस्था है वो खासकर राजधानी वासियों में ये कम नहीं है। हर साल हर बार बढ़ती ही जाती है और वही नज़ारा हमें देखने को मिला, क्योंकि शाम होने को जा रही है। सुबह से लगभग इसी तरह के हालात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश आ रही है, रिमझिम बारिश का दौर है, बावजूद उसके लाइन कम नहीं हो रही है अभी तक। जिस तरह से जो आम दर्शन हो रहे हैं उसी तरह से जो वीआईपी दर्शनार्थी हैं उनकी लाइन लगी हुई है। और जो बप्पा के हर तरह के, जैसे सुबह से जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, मंगला आरती के साथ जब दर्शन करना शुरू हुए थे, उसके बाद सजावट की गई है, 9 लखा का हार है। और एक बार दर्शन जब हो जाते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य माने जाते हैं भगवान श्री गणेश जी, मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में इसी तरह की आस्था, और यहाँ पर कोई आम और खास नहीं होता है। हर एक आदमी यहाँ पर दर्शन करने आता है, यही उम्मीद रहती है कि एक बार बप्पा के दर्शन हो जाएं। वही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ की आम और जो वीआईपी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी तक के कार्यक्रमों के बारे में आपने जिक्र कर दिया है। अब इसके बाद जो कार्यक्रम सबसे विशेष है वो संध्या आरती होनी है। वो भी एक खास, बेहद खास जो नजारा है वो होगा, देखने वाला नजारा होगा। संभवतः ये जो इतनी लंबी लाइन है
इसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि संध्या आरती देखने के लिए एक बार से फिर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हो, और इसके बाद जो सबसे आखिरी का कार्यक्रम है वो शयन आरती होगी। शयन आरती के बाद में आज के लिए जो ये पूरा गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये इसका समापन हो जाएगा। लेकिन कल फिर इसी तरह से, क्योंकि भ्रमण पर निकलेंगे। आज की अगर बात करें तो किस तरह का यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है जो रूट है, और आप अभी वहां से आए भी हैं तो किस तरह के यहाँ बैरिकेड्स आपको देखने को मिले? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए कि इतना बड़ा जो त्योहार है, ये पर्व है, ये गणेश चतुर्थी है, तो इसको लेकर क्योंकि प्रशासन को ये चीजें तय करनी होती है कि सुरक्षा के सारे इंतजामात होने चाहिए, ट्रैफिक के पूरे व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आम जन कहीं ट्रैफिक में फंस ना पाए, क्योंकि दर्शन करने वालों को भी आसानी रहे, और जो बाकी कामों के लिए आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है कहीं, उसको किसी तरह की पुलिस कर्मी भी खड़े हैं, अधिकारी भी खड़े हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह के पुलिस विभाग द्वारा इंतजाम किए गए हैं आज के दिन के लिए। जेएलएन मार्ग पर हम खड़े हैं, यहीं पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर है। इसको लेकर जहां जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ओटीएस चौराहे से एक जगह रूट डाइवर्ट किया हुआ है, इसके बाद जेडीएस सर्किल पर बैरिकेटिंग की हुई है। यहां पर कोई भी आम जो वाहन है उनका जो प्रवेश और जो बाहर जाना, यानी एग्जिट और एंट्री दोनों निषेध है। कुछ खास या फिर जो पास वाले या फिर जो वीआईपी जो व्हीकल्स हैं उनको एंट्री दी जा रही है। इसके पीछे मकसद यही है कि किसी ना तो दर्शन करने वाले को परेशानी हो, ना ही किसी आम जनता को परेशानी हो। लेकिन बड़ी बात यह है, राजधानी में बूंदाबांदी का दौर है, मौसम सुहाना, और गणपति बप्पा के ऐसे वक्त में दर्शन होते हैं तो अपने आप में बेहद जो खुश करने वाले, क्योंकि गर्मी से भी परेशान नहीं है, और गणपति बप्पा के लिए अगर और भी ज्यादा लंबी लाइन लग जाए तो भक्तों को मुझे लगता है कोई इसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। वही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मेरे सहयोगी सुनील जी ने बताया, प्रमोद, तस्वीरें बड़ी खुश करने वाली हैं कि बारिश होने के बावजूद भी भक्तों की जो भारी भीड़ है, लंबी लंबी कतारें बप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोती डूंगरी से तस्वीरें आपने देखी, बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ पर नजर